चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में और पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा से चर्चा के बाद संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत ही जल्द आचार संहिता लगाई जा सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। 18 मई के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। सरपंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले मिलकर इकट्ठे हो जाओ। राजनीतिक मतभेदों के लिए बहुत समय कभी भी लड़ लेंगे। ये मानवता पर संकट है मित्रों, और संकट के समय हम मिलके 100 और 5 नहीं रहे, 105 हो जाए, सारे मतभेद भूल जाए। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या गांव की पार्टी, सब छोड़ो, मिलके इकट्ठे हो जाओ। गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में जनप्रतिनिधि के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, जन अभियान परिषद के मित्र, संघ के स्वयंसेवक हो, जहां जैसी उपलब्धता हो, और उनमें सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई हो, मतलब पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, हमारे कोटवार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, ग्राम स्तर की हमारी टीम, समाज और छोटी प्रशासनिक टीम मिलकर एक हो जाए। गांव गांव में ये छोटी टीम बन जाए, क्योंकि ये भोपाल से मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता। तो विकेंद्रित व्यवस्था ही काम करेगी, गांव की टीम रोकेगी। और इस टीम का जिम्मा हो, कई जगह टीम बनी है, पंचायतों ने अपने गांव बंद कर दिए, बाहर नहीं निकल के जा रहे, बाहर वाले को अंदर नहीं आने दे रहे। सामान की आपूर्ति कुछ लोग कर रहे हैं, कई गांव में हो गया है। जो बचे हुए गांव उन्हें भी करना है। और प्रभारी मंत्री ध्यान दें, उनके प्रभार के जिले में कलेक्टर ध्यान दें, उनके जिले में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और मैंने फिर कहा विधानसभा में लीड करे विधायक। गांव गांव में ये टीम बन जाए, ये रोके कि नहीं बंद भाई साहब। जिन गांव में पॉजिटिव केस हो, उनमें मनरेगा की मजदूरी भी 15 मई तक बंद कर दो। फिर राशन देंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसपास आपस में मिलेंगे तो फैलेगा संक्रमण। जिन गांव में पॉजिटिव केस नहीं है, वहां मजदूरी चल सकती है सावधानी के साथ। गांव अगर पूरी तरह से हम रोक के, वहां जहां संक्रमण फैला हुआ है, उन घरों को अगर कंटेन कर दें। और गांव में एक दिक्कत और है, आपस में मिलते जुलते हैं, हमको कंटेन करना पड़ेगा उस इलाके को। 4 घर, 6 घर, 2 घर, और वो गांव की टीम कर सकती है, गांव के भाई बहन कर सकते हैं, केवल प्रशासनिक टीम नहीं कर सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो उनको समझाए कि भैया सबको सुरक्षित रहने के लिए तुम्हारा घर में रहना जरूरी है, नहीं तो चलो कोविड केयर सेंटर चलो, क्वारंटाइन सेंटर चलो। अभी प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं मानते, ले जाना चाहते तो जाने को तैयार नहीं है, कई लोग मुझे बताते हैं। लेकिन प्रेम से समझाना पड़ेगा कि दूसरों को सुरक्षित रहना है, तो अगर 4 घर संक्रमित है, वहां पॉजिटिव केस है, तो उनको अलग ही रहना होगा। ये गांव की टीम ही देखे कि होम आइसोलेशन का पालन ठीक से हो। ये टीम बन जाएगी तो ये देखेगी। और घर में अगर जगह नहीं है तो पंचायत भवन में, स्कूल में ले जाए, या कोविड केयर सेंटर पे ले जाए। अभी कोविड केयर सेंटर खाली पड़े हुए हैं, हमने जो बनाए, बहुत बड़ी संख्या है ही नहीं उनमें। उनमें चाय, नाश्ता, भोजन, इलाज, सबकी व्यवस्था हम कर रहे हैं।
और शहरों में मैं फिर कहता हूं विधायक लीड करे, उनके विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी कलेक्टर लगा दे। महानगरों में एसडीएम के क्षेत्र के हिसाब से भी ड्यूटीज लग सकती है। रहवासी संघ, मोहल्लावासी, कॉलोनीवासी, वार्ड के पार्षद, पूर्व पार्षद, समाज सेवी, स्वयंसेवक सब इकट्ठे हो सकते हैं और उनकी टीम बन सकती है। देखिए, टीम के बिना काम नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में स्थिति बहुत भयानक है। प्रदेश भर में वर्चुअली जुड़े हुए मेरे मंत्री सहयोगीगण, सांसद साथीगण, विधायक मित्रगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, जिले से लेके और गांव ग्राम पंचायत तक के सभी जनप्रतिनिधिगण, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता साथीगण, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के मित्रगण, निचले स्तर पर भी हमारा प्रशासकीय अमला, चाहे गांव का हो चाहे शहरों का हो, और मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज एक विशेष उद्देश्य से आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़ा हूं। इसको अगर रोकना है, समाप्त करना है, तो केवल प्रशासनिक अमला नहीं, केवल सरकार नहीं, हम सबसे पीछे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। ये 25% तक पहुंच गई थी बढ़ते बढ़ते, अब घट के हम 18.5% के आसपास आए। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बढ़ते हुए केसों की, पॉजिटिव केसेस की संख्या थम गई है। 12,000 के आसपास केस हमारे यहां पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, जबकि टेस्ट हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। रिकवरी अगर हम देखें तो अब आज मैं देख रहा था 85.13% हो गई है। ये 30 अप्रैल को 82% थी। तो स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है और ये आपके सहयोग का परिणाम है। अगर ये कोरोना कर्फ्यू हमने लागू ना किया होता तो आप दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं एक दिन में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 केस रोज आ रहे हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, वो भी हमारे अपने, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन आपके सहयोग के कारण एक हद तक हम लोग सफल हो पाए, लेकिन लंबा सफर अभी बाकी है। अगर जरा भी ढिलाई की तो फिर हम बड़े संकट में फंस जाएंगे और अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। इसलिए आज मैंने आपको बुलाया है। इस बार शहरों के साथ साथ गांवों में भी संक्रमण फैला हुआ है। इसको तत्काल वहीं थामने की, रोकने की जरूरत है। और जिलों में भी कुछ जिलों ने बहुत अच्छा काम करके पॉजिटिविटी रेट काफी घटाया है। हमारे बुरहानपुर जैसे जिले 3% के आसपास आ गए। कई और जिलों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ जिले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। मैं आज नाम से जिलों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं अलग अलग आपके साथ बैठता हूं। उन शहरों में भी अब रोकना पड़ेगा हमको।
जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, अभी तक पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, और गांव में जहां है संक्रमण, वहीं अगर हमने नहीं रोका तो कल भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसलिए एकमात्र उपाय है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते, हमको जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा। लेकिन 18% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम खोल भी नहीं सकते। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन अब सामान्य हो जाए, इसलिए कुछ दिन कड़ाई कर लें, संकल्प करें हम घरों में रहेंगे, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। शादी विवाह बंद, मई में कोई शादी विवाह नहीं होगा। विवाह में हम जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन जीवन ही नहीं बचा तो साथी का क्या करेंगे। विवाह सुपर स्प्रेडर है, जहां जहां शादियां हुई, घर में भी हुई तो 10 की बात होती है, 100-200 से कम लोग नहीं होते, और बाद में आधे से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलते हैं। कि ऐसी शादी जो अपने जीवन को संकट में डाल दे, अपनों को संकट में डाल दे, क्या ऐसी शादी करने का कोई औचित्य है? मैं जनप्रतिनिधि साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, वो आम सहमति बनाए, अब मई में कोई शादी नहीं होगी, जून में मुहूर्त तो फिर कर लेंगे, और जो शादियां होंगी वर्चुअल में भी जुड़ के बधाई दे दूंगा।